Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. In this video, we discuss about the glands. Glands are organ or structure in the body that produces and secretes substance such as hormone, enzyme, and sweat. There are many different type of glands in the body, each with its own function and location. So this is the definition of glands. और ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द टाइप ऑफ ग्लैंड दैट सेक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इसमें जो ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करती हैं, विच देन ट्रेवल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रेगुलेट वेरियस physiological processes. Example of endocrine gland included the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid, adrenal glands, hypothalamus, pineal gland, testes and ovary. So जो endocrine glands होती हैं वो जो हार्मोन सेक्रेट करती है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करती है। उसके बाद वो अदर और पार्ट्स में है जो ट्रैवल करते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, हाइपोथैलेमस, पीनल, टेस्टिस, ओवरी, ये कुछ एग्जांपल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। Exocrine glands are another type of gland that secrete substance outside of the body or into body cavities. जैसे एंडोक्राइन थी वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करती थी हार्मोन, जो एक्सोक्राइन होती है वो अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं जो सेक्रेट करती है सब्सटेंस को आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इनटू बॉडी कैविटीज। एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स एंड लिवर। तो ये होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कलेक्शन होते हैं ग्लैंड से डेट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रेटेड हार्मोन्स विच रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। So firstly we discussed about the pituitary gland. Pituitary gland is sometimes called the master gland of the endocrine system. जो pituitary gland होती है उसको master gland भी कहते हैं endocrine system में, because it control the function of many of the other endocrine glands. तो जो pituitary gland होती है इसको master gland क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती है फंक्शन मैनी ऑफ द अदर ग्लैंड्स, endocrine glands. The pituitary gland is no larger than a pea. It is located at the base of the brain. So जो pituitary gland होती है उसका जो साइज़ है वो पी के साइज़ जितना होता है, और ये लोकेटेड कहाँ पर होती है, बेस ऑफ द ब्रेन में। इसकी लोकेशन क्या होती है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पी साइज ग्लैंड है जो कि लोकेट करती है बेस ऑफ द ब्रेन में। इन अ बोनी होरो कोल्ड इन सीटर का। तो अगर शॉर्ट में याद करना है तो सिर्फ इतना ही बहुत है, बाकी आप अगर करना चाहते हो तो आगे पढ़ सकते हो। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस एंड इट इज अटैच्ड टू बाय अ स्टाक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द पिट्यूटरी स्टाक. The pituitary gland is divided into two main parts, the anterior pituitary and the posterior pituitary, each with its own distinct function. तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. The pituitary gland, also known as the hypophysis, is a small pea-sized gland located at the base of the brain. It is divided into two main parts, the anterior gland known as adenohypophysis, the posterior gland known as neurohypophysis. तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, देख लीजिए, मैं जूम देती हूँ।
So that one is the structure of pituitary gland. और ये इसके बारे में थ्योरी है, पढ़ लीजिए. The anterior pituitary gland is composed of glandular tissues and is responsible for producing and releasing several hormones that regulate the activity of other endocrine gland in the body. The cells that make up the anterior pituitary gland are arranged into different regions of zones, each of gland are arranged into different region or zone, each of which produces a specific hormone. The zone included the pars distal, the pars intermedia and the tuberals. तो अब हम देखते हैं फंक्शन. सो फंक्शन क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की? पिट्यूटरी ग्लैंड काम क्या करती है? The pituitary gland, also known as the master gland, is a small pea-sized gland located at the base of the brain. It plays a vital role in the endocrine system by secreting hormones that regulate many of the body functions. Some of the functions of the pituitary gland include regulation of growth and development. The pituitary gland secretes growth hormone which stimulate growth and cell reproduction in human and other animals. तो जो pituitary gland है वो secrete hormone को growth hormone को secrete करती है जो stimulate करता है growth and cell reproduction in human and other animals. It also secretes thyroid stimulating hormone which control the growth and activity of the thyroid gland. तो ये तो एक फंक्शन हो गया उसका, ग्रोथ करती है, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द सेकेंड वन इज रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेशन कैसे करते पढ़ते हैं? द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड LH which regulate the menstrual cycle, the production of sperm and testosterone in males. Regulation of metabolism. The pituitary gland secrete thyroid stimulating hormone TSH which stimulate the thyroid gland to produce hormone that regulate. तो इसके तीन फंक्शन में क्या पढ़े? रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. नाउ द नेक्स्ट वन इज thyroid gland to produce hormone that regulate metabolism, regulation of water balance. तो इसका एक मेन ये भी फंक्शन है कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट कर. द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट ADH which help to regulate the balance of water in the body by controlling the amount of urine produced by the kidneys. So next one is regulation of stress response. The pituitary gland secrete ACTH, adrenocorticotropic hormone, which stimulate the adrenal gland to produce cortisol, a hormone that helps the body cope with stress. So हमने इसके 5 functions पढ़े हैं. Regulation of growth and development, regulation of reproductive system, regulation of metabolism, regulation of water balance, regulation of stress response. तो ये हो गए फंक्शन, स्ट्रक्चर, लोकेशन, all about the pituitary gland. So in the next video we discussed about the thyroid gland. Please like, share and comment on my video.